तो कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है। चंडीगढ़ सीधे लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ ये तमाम कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरें देखिए, चंडीगढ़ की तस्वीरें। दरअसल कांग्रेस नेता राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं, कृषि कानूनों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस। दरअसल हरियाणा में भी, पूरे प्रदेश भर में कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। दरअसल चंडीगढ़ की तस्वीरें, हालांकि पुलिस भी यहां पर मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए थे, बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस संगठन सड़कों पर है। कृषि कानूनों के खिलाफ 3 कृषि कानून जो हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पास किए गए, इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इन अध्यादेशों पर मुहर लगाकर इनको कानून में तब्दील कर दिया है। और अब कांग्रेस और मुखर हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आप देख पा रहे हैं। चंडीगढ़ की तस्वीरें, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस महकमा यहां पर मौजूद है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। दरअसल राज्यपाल से मिलने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता निकले थे, लेकिन बीच ही रास्ते में पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग्स लगाकर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। ये देखिए, कुमारी सैलजा, खुद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा यहां पर मौजूद हैं, और भी कई बड़े नेता कांग्रेस के यहां पर मौजूद हैं। इन सभी को फिलहाल रोक लिया गया है पुलिस की तरफ से। बैरिकेडिंग्स लगाकर इन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोका गया है। आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं के हाथों में तमाम प्ले कार्ड्स भी। क्या कहेंगे सर? ये तो जन विरोधी नीतियां हैं इनकी, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, धक्का किया जा रहा है। इस पे रखो, कैमरा उन पे रखो, उनके पीछे। तो कोशिश लगातार जनता टीवी कर रहा है कि यहां मौजूद कांग्रेस नेताओं से बात की जाए। हालांकि फिलहाल रोका गया है पुलिस की तरफ से इन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को। अब देखिए, एक डेलीगेशन निकला जरूर है, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा मौजूद हैं। हालांकि उसके पीछे बैरिकेडिंग्स के पीछे आप देख सकते हैं तमाम नेता और कार्यकर्ता फिलहाल नारेबाजी कर रहे हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। आपको आपने देखा कि कमल थोड़ी कमल जो है ये तस्वीरें हैं, कोशिश की जा रही है कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से कि उनको आगे जाने दिया जाए। हालांकि अभी कुमारी सैलजा खुद इस बैरिकेडिंग को पार करके आगे निकली हैं। जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो इस बैरिकेडिंग को पार करके यहां से निकला है, और जनता टीवी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार कोशिश कर रहा है कि इन कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की जाए। हमारे संवाददाता और वीडियो जर्नलिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं से बात की जाए। ये सतत रूप से जारी रहेगा। सरकार की तरफ से जो दलील दी जा रही है, बैठेंगे जब तक या तो कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है, उस पर भी सवाल किए जाए। और किसानों के हितों के परिप्रेक्ष्य में संशोधन नहीं किया जाता, या ये कहिए कि एमएसपी की गारंटी इस बिल में नहीं एश्योर की जाती, तब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन को रोका गया है। आपके विरोध प्रदर्शन को रोका गया, क्या कहेंगे? और क्या सरकार बना पाएंगे? सरकार वापस काले कानून वापस लो, पर भारी आए हैं, काले कानून वापस लो। बंसल साहब जो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं उसमें क्या मुख्य मांगे? बड़ी जानकारी दे दें कि राजभवन में जाने के लिए केवल 5 कांग्रेस नेताओं को अनुमति दी गई है, बाकी सभी नेता और कार्यकर्ता को बैरिकेडिंग्स लगाकर रोक लिया गया है। कांग्रेस के 5 कार्यकर्ताओं को सिर्फ अनुमति मिली है राज्यपाल से मिलने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, एक एक खबर, एक एक अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, राज्यपाल से मिलने की अनुमति मिली तो है, लेकिन केवल देखिए, ये एक बुज़दिल सरकार है जो हम लोगों की बात को उठाना चाहते हैं वो ये उठाने नहीं देना चाहते।
लोगों की आवाज को रोका है, दबाया है, ना किसानों को बोलने देते हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये बर्दाश्त करते हैं। तो हम जो केवल लोगों की बात कहना चाहते हैं, उसके लिए हम आराम से पैदल गवर्नर हाउस तक जाना चाह रहे थे, लेकिन ये दमनकारी सरकार है, किसानों पर लाठियां बरसाती है और कांग्रेस को रोकती है, कांग्रेस के वर्करों को रोकती है। आपके 5 नेताओं को राजभवन जाने की अनुमति मिली है? अब देखते हैं जी, वहाँ जाके देखते हैं। तो 5 नेताओं को, 5 कांग्रेस के 5 नेताओं को महज अनुमति मिली है। और आपको बता दें कि केवल 5 नेता अब राजभवन की तरफ बढ़े हैं, बाकी तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाकर तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोक लिया है। फिलहाल कुमारी सैलजा और उनके साथ आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद हैं और भी 3 और नेता उनके साथ फिलहाल मौजूद है। और ग्राउंड जीरो पर जनता टीवी भी है। आखिर क्या कुछ होगा, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के नेता निकले हैं। अब क्या कुछ होगा इस मुलाकात में, ज्ञापन सौंपेंगे। और लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, सरकार पर आरोप मढ़ रही है दमनकारी नीतियों का। यह भी आरोप लगाया कुमारी सैलजा ने कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो एक ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन की हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है, यह भी लगातार हमारे संवाददाता लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम जो है ग्राउंड पर मौजूद है और इस विरोध प्रदर्शन में किस तरह से अब अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल की तरफ बढ़ी है कांग्रेस, उनसे बातचीत करेगी। अपना ज्ञापन कांग्रेस की तरफ से सौंपा जाएगा। ज्ञापन में लगातार, क्योंकि जिस तरीके से विरोध के साथ साथ ये बात कही जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो तीनों कानून बनाए गए हैं ये किसान हित में नहीं है, इसी मुद्दे को लेकर ये मुलाकात राज्यपाल से होगी और इसी मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। ज्ञापन जो है कांग्रेस सौंपने वाली है राज्यपाल को। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल से मिलने की अनुमति केवल 5 कांग्रेस नेताओं को मिली है, जिसमें कुमारी सैलजा और साथ ही साथ जो प्रदेश प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो भी निकले हैं मुलाकात करने के लिए। बाकी जो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता हैं उनको रोक लिया गया। पुलिस वहां पर मौजूद थी, बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी राजभवन से पहले। उससे पहले ही आपको बता दें कि रोक लिया गया है तमाम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को। महज 5 नेताओं को फिलहाल अनुमति मिली है राज्यपाल से मुलाकात के लिए। 5 नेता निकले मुलाकात करने के लिए। क्या कुछ खास रहेगा इस मुलाकात में, यह भी लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। हर खबर दरअसल किसानों को लेकर, जिस तरीके से पूरे देश भर के साथ हरियाणा में भी राजनीति पूरे उबाल पर है और इस राजनीति में विरोध सड़कों पर दिख रहा है। एक तरफ किसान जो हैं वो सड़कों पर है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब इस मुद्दे पर मुखर हो गई है, लामबंद हो गई है सरकार के खिलाफ। और इसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से जो कांग्रेस का पूरा खेमा है वो सड़कों पर उतरकर राजभवन की तरफ कूच करने के लिए निकला था, पैदल मार्च, और राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए निकला था। अब तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोका गया। महज 5 नेताओं को अनुमति दी गई है राज्यपाल से मिलने के लिए, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए निकले हैं 5 नेता। और अब इस मुलाकात में क्या कुछ खास रहेगा, इस खबर पर हर अपडेट लगातार सबसे पहले जनता टीवी पर हम आपको दिखाएंगे। तो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, खबर लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं सबसे पहले जनता टीवी पर। आप इस प्रदर्शन की हर एक अपडेट देख पाएंगे। साथ ही साथ क्या कुछ मुलाकात में खास रहने वाला है यह भी हम आपको बताएंगे। हुड्डा साहब, किस तरह की रणनीति होगी आपकी? हुड्डा साहब, आज कांग्रेस जो विरोध प्रदर्शन के लिए जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ली। इसी तरीके से जब आपने प्रदेश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया तो ऐसे ही पुलिस जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकती है। आज आप राजभवन जा रहे थे, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये तो प्रजातंत्र का अधिकार है सबका प्रदर्शन करना और मेमोरेंडम देना गवर्नर के। हाँ, कोविड का समय है, डिस्टेंस मेंटेन करवाना ये हमारी भी जिम्मेवारी है, उनकी भी जिम्मेवारी है। सबको अपनी जो भी गाइडलाइंस है कोविड की उनका अनुपालन करके जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है सर, अब कांग्रेस का विरोध कैसे जारी रहेगा सर? इस मुद्दे करेंगे और विरोध करते रहेंगे, नहीं तो हमारी सरकार आएगी जब इनको रद्द करेंगे। तो
देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं, जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कृषि जो बिल है उनका विरोध करती है और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इनको लागू भी नहीं होने देंगे। इस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है ये दावा किया है। और साथ ही दूसरी तरफ आप तस्वीरें जो है वो हरियाणा कांग्रेस कार्यालय के बाहर की देख सकते हैं। 5 जो कांग्रेस के नेता हैं उनको यहाँ से हरियाणा राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करवाने के लिए और ज्ञापन देने के लिए ले जाया गया है, लेकिन पुलिस ने जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस तरह से यहाँ पर जो है वो बैरिकेडिंग करके रोक लिया था। और उसके बाद जो है वो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा और कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, कांग्रेस की नेता किरण चौधरी और ये तमाम जो नेता हैं उनको राजभवन जाने की अनुमति मिली है और राज्यपाल से मिलने के लिए कांग्रेस के नेताओं को ले जाया गया है। लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हरियाणा कांग्रेस कार्यालय के बाहर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल पवन, क्योंकि साफ है कांग्रेस किस तरह से लामबंद हुई है। कांग्रेस में जो बिखराव रहा है, अलग अलग मंचों पर विरोध प्रदर्शनों में महज कुछ ही नेता दिखा करते थे, लेकिन आज कृषि कानूनों के खिलाफ तमाम बड़े नेता कांग्रेस के प्रदेश के यहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो एकजुटता है वो जो है वो नजर आ रही है पिछले काफी समय से। और कुमारी सैलजा जो है वो लगातार पूरे प्रदेश के बड़े नेताओं को साथ लेकर जो है वो चलती हुई दिख रही है। और लगातार जो है वो कांग्रेस जो कृषि से जुड़े, किसानों से जुड़े जो बिल हैं उनके मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार को घेर रही है, एकजुटता जो है वो लगातार नजर आ रही है। और आज भी जो है वो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात करें, तमाम नेता जो वो यहाँ पर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये पुलिस की बैरिकेडिंग जो की हुई थी उसके साइड से होकर आगे निकलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस आगे जो है वो नहीं जाने दे रही है। लेकिन इसके अलावा जो है वो कांग्रेस के नेताओं को जिनको हरियाणा के राज्यपाल से मिलना है, हरियाणा राजभवन पहुंचना है और ज्ञापन देना है, वो नेता जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। पुलिस ने उनके साथ जो है वो इस मामले में बातचीत की, पुलिस प्रशासन ने, और ये कहा कि सब लोगों का जाना संभव नहीं है और पैदल मार्च आप नहीं कर सकते हैं। इसी के चलते उन नेताओं को यहाँ से हरियाणा राजभवन के लिए ले जाया गया है। जी पवन, एक बार फिर जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए बताइएगा कि आखिर कौन कौन से वो नेता हैं 5 जिनको राज्यपाल से मुलाकात की अनुमति दी गई है। बिल्कुल, देखिए, जो राज्यपाल से मुलाकात के लिए ज्ञापन देने के लिए अनुमति मिली है उन नेताओं में कांग्रेस की हरियाणा की अध्यक्ष कुमारी सैलजा, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, कांग्रेस की नेता किरण चौधरी और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो ये तमाम जो नेता हैं ये हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और 5-6 नेताओं के प्रतिनिधित्वों को जो है वो एक तरह से हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात करने का और राजभवन में जाकर ज्ञापन देने का जो है वो पुलिस ने, प्रशासन ने कहा है। और इसके चलते जो है वो ये नेता यहाँ से पुलिस प्रशासन के कहने के बाद जो है वो 5-6 नेता जो है वो इस विरोध प्रदर्शन से निकलकर हरियाणा राजभवन के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। दूसरी तरफ जो है वो एक बार फिर यहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने उनको रोका हुआ है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो जो है वो यहाँ से निकलकर राजभवन के लिए निकले हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जो है वो आप एक बार फिर देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ से निकलने के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के बैरिकेडिंग के सामने डटकर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जो है वो जता रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें जो है वो हरियाणा के राज्यपाल के हैं वो मिलने के लिए, उनको ज्ञापन देने के लिए जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ से निकले हैं। पुलिस प्रशासन ने उनको अनुमति दी और उसके बाद उस अनुमति के साथ जो है वो तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से जो है वो निकले हैं। उनमें सैलजा है, किरण चौधरी है, कैप्टन अजय सिंह यादव है, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल है। तो ये जो है वो कांग्रेस ने आज जो कृषि से जुड़े, किसान से जुड़े जो बिल थे उनके विरोध में चंडीगढ़ में हरियाणा ज्ञापन में क्या कुछ खास तरह का विरोध प्रदर्शन किया है और राज्यपाल को ज्ञापन ज्ञापन में, क्योंकि कृषि कानूनों का विरोध जो किया जा रहा है उसके साथ साथ क्या कुछ खास है इस ज्ञापन में? बातचीत हो पाई है क्या कांग्रेस नेताओं से इसको लेकर? देखिए, ज्ञापन में सीधा सीधा बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के डब्बावाली से विधायक हैं अमित शाह सर, ये कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है, आज जो ज्ञापन राज्यपाल को दिया जा रहा है, उसमें क्या आपकी मांग है? मुख्य रूप से जिस तरीके से काले कानून लेकर आए हैं, कांग्रेस पार्टी निरंतर जब से ये ऑर्डिनेंस लेकर आए तब से विरोध कर रही है, और उसी श्रृंखला में कल जहां पे राष्ट्रपति जी ने उसको एक मोहर लगाने का काम किया है, तो हम पूरी तरीके से सरकार पे दबाव डाल रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। और सही मायने में अगर किसान हितैषी, आज एक ही ऐसा हमारा सेगमेंट है जो किसान है, जो सही मायने में इस देश को जिसने खड़ा रखा हुआ है, आर्थिक व्यवस्था को खड़ा रखा हुआ है, उनकी सुध लेने का काम ये सरकार नहीं कर रही। मोदी सरकार को सभी, मैं मानता हूँ जो आज की तारीख में सड़कों पे उतरे हुए हैं किसान, उनका दुख दर्द भी नहीं सुनाई दे रहा, तो उनको सुनाने के लिए, उनको जताने के लिए आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हमारी अध्यक्षा और जो हमारे इंचार्ज हैं विवेक बंसल जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी आज वो ज्ञापन सौंपने के लिए गवर्नर साहब के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये अमित शाह हैं, कांग्रेस के विधायक हैं डब्बावाली विधानसभा क्षेत्र से। इन्होंने कहा है कि जो काले कानून सरकार लेकर आई है, उनका विरोध कांग्रेस कर रही है, और उसी के लिए आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में, और जो ज्ञापन दिया जा रहा है जिसकी आपने बात की, ज्ञापन में भी उन कृषि से जुड़े कानूनों को जो है वो वापस लेने की, या उनमें एमएसपी की गारंटी देकर उनको उन पर पुनर्विचार करके उनमें अमेंडमेंट करने की कांग्रेस की मांग है। लेकिन अब राष्ट्रपति की मंजूरी जो है वो एक तरह से उन कृषि किसानों से जुड़े कानूनों पर हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस का जो ये विरोध प्रदर्शन है, इसके जो है वो कितने नतीजे होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए और सरकार के खिलाफ अपना जो है वो एक तरह का जो नाराजगी है वो जता रहे हैं। कांग्रेस के नेता होशियारलाल शर्मा है। शर्मा जी, ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन की आज क्या वजह रही? आज हम गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देना चाहते थे किसानों के हक में। किसानों को जो ये काला कानून थोपा है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ज्ञापन देने जा रही थी, और यहाँ पुलिस ने रोक रखा है। मोदी डरता है, मोदी अब कब्र खोद रहे हैं लोग। मोदी ने सबकी गोभी को दी, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो। आज सारी जनता रो रही है मोदी को, और समय आएगा मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोदी का सब सुपड़ा साफ होगा जब भी चुनाव होगा। कांग्रेस के नेता होशियारलाल शर्मा है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है कि किसानों से जुड़े, कृषि से जुड़े जो कानून है जिनको केंद्र सरकार लेकर आई है, उसी मसले पर आज कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो इकट्ठा हुए थे, और उसी के विरोध में जो है वो कांग्रेस आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए, पैदल मार्च करते हुए हरियाणा राजभवन जाना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सभी को जाने की इजाजत नहीं मिली। केवल 5-6 जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको राज्यपाल के आवास पर जाने की अनुमति पुलिस प्रशासन ने दी थी। और ये जो है वो यहाँ पर एक बार फिर तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से नाराजगी, विरोध जो है वो आप यहाँ देख रहे हैं। ये आप तस्वीरें कांग्रेस के जो नेता यहाँ से निकल चुके हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये तस्वीरें हैं, और ये जो है वो पुलिस के साथ बैरिकेडिंग पर अभी भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। उनकी जो है वो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो कांग्रेस के नेता हैं वो राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जा चुके हैं। हरियाणा के राज्यपाल से मिलने के लिए ज्ञापन देने के लिए पवन, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, प्रदेश सरकार की तरफ से हो, एक बात कही गई कि ये अब कानून बन चुके हैं, इनको वापस नहीं लिया जाएगा, स्पष्ट कर दिया है सरकार ने। उसके बाद अब क्योंकि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, राष्ट्रपति तक ये जो है बात जाएगी। लेकिन क्या होगा अगला कदम कांग्रेस का? प्रदर्शन के लिए सड़कों पर तो कांग्रेस है, लेकिन कानूनी तौर पर क्या विकल्प बचेगा? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है कि जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, केंद्र सरकार के जो कृषि से किसान से जुड़े कानून हैं उनके ऊपर राज्यपाल की मंजूरी हो चुकी है, तो इसके बाद जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, इस विरोध प्रदर्शन से जो कांग्रेस की मांग है उसको लगता नहीं है अब केंद्र की सरकार कोई गंभीरता से लेगी और केंद्र की सरकार उसके ऊपर कोई पुनर्विचार करेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, कांग्रेस ये कह रही है कि हरियाणा के किसान जो हैं उनको एमएसपी मिले, इसकी गारंटी हरियाणा सरकार दे। हरियाणा सरकार हरियाणा की विधानसभा में बिल जो वो लेकर आए, उसमें एमएसपी की गारंटी जो है वो सुनिश्चित की जाए। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो ये इस बात पर कांग्रेस अड़ी हुई है कि हरियाणा की सरकार जो है वो इस मामले में किसानों के लिए क्या फैसला करती है, उसको हरियाणा की सरकार जो है वो इस मामले में अपना स्टैंड स्पष्ट करे। लेकिन कांग्रेस ने ये स्पष्ट किया है जी है वो कांग्रेस के नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि हम किसान की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे, किसान की लड़ाई जो है वो सड़क पर जारी रहेगी।
और कांग्रेस के नेताओं ने और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस विधायक दल के भी नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इसे लागू नहीं करेंगे। ये जो है वो कांग्रेस का स्टैंड जो है वो पंजाब में देखने को मिला है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा कि पंजाब में इनको लागू नहीं किया जाएगा। पंजाब में भी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं और इसी तरीके से हरियाणा में भी कांग्रेस जो विरोध प्रदर्शन कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद इनको हरियाणा में जो है वो लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इस किसानों के मुद्दे पर सरकार को पूरे तरीके से घेरने की तैयारी में है। जी बिल्कुल पवन, क्योंकि जिस तरह से विरोध हो रहा है, किसान संगठन भी सड़कों पर थे, लेकिन उसके बाद जब हरियाणा सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि किसानों के साथ संवाद किया जाए, उस वक्त भी किसान संगठन दो फाड़ होते नजर आए थे। एक तरफ भारतीय किसान यूनियन, दूसरी तरफ दूसरे जो संगठन है वो दो फाड़ दिखे थे। तो क्या इस मुद्दे पर महज राजनीति हो रही है? असल तस्वीर क्या है? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे के ऊपर, किसानों के मुद्दे के ऊपर सरकार को घेर रही है और कांग्रेस जो है वो जिस तरह से तमाम मुद्दों के ऊपर कांग्रेस में खुद अलग अलग गुट नजर आते थे और कांग्रेस जो है वो बंटी हुई दिखती थी, लेकिन अब जो कृषि और किसानों से जुड़ा जो मुद्दा है, इसके ऊपर कांग्रेस जो है वो हरियाणा की एकजुट होकर और सरकार को घेरने के लिए लामबंद हुई है और किसान के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर कांग्रेस ने अपने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ये कह सकते हैं कि जो कृषि और किसान से जुड़े कानून है, इन कानूनों ने कांग्रेस को एक तरह से एक वेंटिलेटर जो है उसका काम किया है। कांग्रेस की राजनीति जो है उसको एक तरह से जिंदा किया है और कांग्रेस जो है वो मुखर होकर विरोध प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर करने लगी है। तो कांग्रेस जो है वो किसान और कृषि से जुड़े मुद्दों के ऊपर जो है वो पूरे तरीके से सरकार पर हमलावर है। जी, क्या पवन किसी जो सरकार में मौजूद जो नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत हो पाई है क्या इस मसले को लेकर? क्योंकि कांग्रेस जितने आक्रामक तरीके से अब सड़कों पर है और क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से भी दावे किए जा रहे थे। इसीलिए आज आप देखें जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किसानों को रोका गया है और आप देखें पुलिस का वो बवाल, ये तानाशाही बवाल है। इस बवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पवन, एक और महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़कों पर हैं, जिस आक्रामकता के साथ लगातार ये बात करें कांग्रेस के बड़े नेता भी कि सरकार दमनकारी नीतियों को अपना रही है, कृषि कानूनों को लाकर उसके बाद जिस तरीके से आवाजों को दबाया जा रहा है उसमें सीधे तौर पर दमनकारी नीति का इस्तेमाल कर रही है सरकार, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। यह भी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस लेकर चलेगी साथ साथ। देखिए कांग्रेस के नेता हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं। ये अगर पुलिस प्रशासन उनको रोकता है तो ये उनका आरोप है। पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। कांग्रेस के जब नेता सड़क पर उतरे, उनको बैरिकेडिंग पे रोका गया तो पुलिस प्रशासन ने उनसे बात की कि आपको कोविड के नियमों का ध्यान रखना है और इस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आपके 5-6 नेता जिनके आप नाम दें, हम उनको राज्यपाल के आवास तक लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद उस पर सहमति बनी। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, जिसमें प्रभारी विवेक बंसल, कुमारी सैलजा, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैप्टन अजय सिंह यादव और किरण चौधरी जो है वो हरियाणा राजभवन पर ज्ञापन देने के लिए गए हैं
और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध जो है वो पुलिस की बैरिकेडिंग के सामने जारी है। लेकिन पुलिस प्रशासन को अपना काम करना है, उनकी अपनी ड्यूटी है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, चूंकि प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। लेकिन कांग्रेस जो है वो ज्ञापन देना चाहती थी, ज्ञापन देने की उनको मंजूरी दी गई है, यहाँ से कांग्रेस के नेता ज्ञापन देने के लिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की या विपक्ष के नाते, तो सत्ता पक्ष यानी सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि किसान का कंधा इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है। ये कानून किसान के हित के हैं, लेकिन कांग्रेस किसान को बरगला रही है, बहका रही है, उसको सड़क पर लेकर आ रही है। जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि एमएसपी की गारंटी नहीं देना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है, और यही वजह है कि कांग्रेस अब किसान के मुद्दे पर उगर होकर मुखर होकर सड़क पर उतरी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है पवन, क्योंकि जो आक्रामकता कांग्रेस की है इन प्रदर्शनों में अपनी आवाज, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए, सरकार तो ये कह रही है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस चला रही है, लेकिन जैसा आपने बताया था कि इस मुद्दे ने कांग्रेस के लिए वेंटिलेटर का काम किया, यानी सियासी जो ऑक्सीजन है वो कांग्रेस को इस मुद्दे से मिलेगी। एक बार फिर जो एक हाशिए पर चली गई थी कांग्रेस, इस मुद्दे पर वापसी करना चाहती है, और शायद यही वजह है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये जानते हैं, और इसीलिए जितने धड़े बिखरे हुए नजर आते थे आज एक मंच पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस विपक्षी दल है, हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी है, देश में कांग्रेस विपक्षी दल की भूमिका में है, तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि किसान और कृषि से जुड़ा जो मुद्दा है, इसने कांग्रेस को एक तरह से राजनीतिक एक बड़ा मुद्दा जो है वो सरकार को घेरने का दिया है। कांग्रेस उसमें कोई कमी और कसर भी नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस उस मुद्दे को खूब भुना भी रही है। देश की राजनीति की बात करें, चाहे हरियाणा प्रदेश की राजनीति की बात करें, पंजाब की बात करें, कांग्रेस पूरे तरीके से मुखर होकर इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। लेकिन जो है वो कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इन कानूनों को, जो कृषि किसान से जुड़े काले कानून कांग्रेस इसको बता रही है, इनको लागू नहीं करेंगे, इनको किसान को राहत देंगे, इनको लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार, सत्ता पक्ष जो है वो बार बार यही कह रहा है कि कांग्रेस जो है वो किसान को गुमराह कर रही है, और जो है वो किसान के कंधे का इस्तेमाल करके कांग्रेस अपनी राजनीतिक जो खोई हुई जमीन है वो तलाशने में जुटी है। इस तरीके से ये कांग्रेस की दलील है। कांग्रेस का जो है वो ये कहना है कि हम किसान के हित में, किसान के साथ हैं, इसलिए इस तरीके से सड़क पर उतरकर हम कांग्रेस किसान की लड़ाई लड़ रही है। सरकार की अपनी दलील है, विपक्ष के नाते कांग्रेस की अपनी दलील है, लेकिन इस बीच सरकार ये भी मानती है कि 4 साल के करीब केंद्र में सत्ता में बीजेपी है, और हरियाणा में गठबंधन की सरकार के भी 4 साल है। 8 फसलें जो कम से कम हैं वो किसान की मंडी में आएंगी। किसान अपने आप देख लेगा कि सरकार जो है वो कानून लेकर आई है, उससे उनका कोई कतई किसी तरीके का नुकसान नहीं है। किसान समझदार है, किसान को खुद को तय करना है, ये सरकार का कहना है। सरकार के मंत्री जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल, उन्होंने पिछले दिनों चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि किसान खुद समझदार है, वो जब अपनी फसल 8 फसल जो है वो कम से कम मंडी में इन 4 सालों में लेकर आएगा तो वो समझ में आ जाएगा उसके कि उनके हित के ही कानून है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो किसान को इस मामले में अपने साथ खड़ा कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये कानून काले कानून है, किसान के विरोधी कानून है, किसान के खिलाफ के इन कानूनों के लिए कांग्रेस अंतिम समय तक सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा, और ये इस तरीके से कांग्रेस जो है वो पूरे इस मसले पर सरकार को घेर रही है। और ये पुलिस प्रशासन के साथ जो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो नाराजगी अपनी व्यक्त कर रही है, और बैरिकेडिंग जो की हुई थी उससे हटकर अब कांग्रेस का जो ये विरोध प्रदर्शन है ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जारी है, और पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आमने सामने की स्थिति में दिख रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पवन इस तमाम बातचीत के लिए, लेकिन आप बने रहिए, हम अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे और बता दें कि जनता टीवी कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन की हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आपको दिखा रहा है। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं।